हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए इंडिया में मिलने वाली टॉप 5 125cc बाइक्स लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, बाइक्स की रैंकिंग भी करेंगे और इसकी करने की बहुत सारी क्राइटेरिया होगी। सबसे पहले लुक कैसी है, देन फीचर क्या क्या ऑफर कर रही है, माइलेज बाइक यहाँ पर हमको कितना निकाल कर दे सकती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्राइस हम लोगों को यहाँ पर कितनी पे करनी होगी। सबके आधार पर एक यहाँ पर इसकी रैंकिंग भी करेंगे और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी देखने को मिल सकती है एंड देन ईएमआई कहाँ से स्टार्ट हो सकती है हर एक इन 5 बाइकों की, इसके बारे में भी बात करेंगे। सो दैट अगर आप लोग 125cc सेगमेंट में एक बाइक खरीदने का प्लान बना रहे थे तो आपको बाइंग गाइड में हेल्प मिल सके। बाकी दोस्तों बाइक्स की यहाँ पर जो शोरूम डिटेल्स है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टॉप 125cc बाइक्स में से मैं आप लोगों के लिए 5वें नंबर पर जो बाइक लेकर आया हूं ये है 2024 बजाज पल्सर 125। कई सारी वेरिएंट आप लोगों को मिलेगी। अगर आप लोग यहां पर ये वेरिएंट देख रहे हैं, इसको कंपनी नियॉन कहती है, जहां पर आप लोग को सिंगल सीट डिस्क वेरिएंट आपको देखने में मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग टॉप एंड में जाते हैं तो वहां पर स्प्लिट सीट विद आप लोगों को डिस्क वेरिएंट जो देखने में मिल जाएगी। प्राइस इसकी करीबन 95,000 से 1 लाख में आप लोगों को जो बेस वेरिएंट है ये देखने में मिलेगी। एंड देन टॉप एडिशन पर अगर आप लोग जा रहे हैं तो 1,19,500 तक आप लोग अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड जो प्राइस है वो भी आपको यहाँ पर देखने में मिल जाती है। बाकी इसकी जो लुक है दोस्तों, ये लेजेंडरी लुक काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ब्लंट सामने पीछे में आप लोगों को शार्प एलिमेंट देखने में मिल रही है। बाकी आप लोगों का लुक के बारे में क्या ख्याल है वो नीचे आप लोग कमेंट पे लिखकर बिल्कुल बताइएगा। बाकी क्या क्या मिल रही है मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर आप लोगों को जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है ये मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को हैलोजन की जो हेडलैम्प है ये मिलेगा। 80/100 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। एंड देन आप लोगों को यहाँ पर कॉम्बी ब्रेकिंग मिलेगी। रियर ब्रेक यूज़ करते से फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई होती है। सामने में 240 mm की जो डिस्क ब्रेक है वो मिल रही है विद दिस टेलीस्कोपिक फोक। एंड देन इंजन अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों तो काफ़ी बढ़िया पावर भी प्रोड्यूस करके देती है। 124.4cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलिनेटेड इंजन विद दिस किक स्टार्ट डेफिनेटली आप लोग ये देख ही पा रहे हैं। 11.8 PS तक की पावर मिल रही है। 10.8 न्यूटन मीटर तक की जो टॉर्क है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। एंड देन टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं 11.5 लीटर्स की टैंक है और मोटा मोटा आप लोग 48, 50, 52 तक की जो माइलेज है वो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर नीचे अगर आप लोग को माइलेज मिला है तो प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताना, प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और अगर आप लोग रियर सेक्शन में आ रहे हैं तो अगर इसकी इग्निशन ऑन है तो यहाँ पर आप लोग को जो टेल लैंप एलईडी टेल लैंप लेजेंडरी वाली ये आप लोग को जलती हुई मिलेगी। एंड देन 100 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 130 mm की आपको ड्रम ब्रेक मिल रही है और डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप लोगों को आप देख सकते हैं जो क्लिप ऑन हैंडल बार है ये मिल रही है। बाकी ये जो नियॉन है दोस्तों, नियॉन एडिशन में आप लोगों को डिजिटल जो सेटअप है ये देखने में नहीं मिलेगी। बाकी पुरानी वाली पल्सर में आप लोगों को यही मिलती थी और ये बहुत ज़्यादा थ्रिल भी प्रोड्यूस करती है। जैसे आप की ऑन करते हैं यहाँ पर ये एक स्वाइप भी लेती है। बाकी अभी जो आप लोग को डिजिटल जो कंसोल मिलेगा वहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ भी मिलेगी। तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन भले आप लोग इस्तेमाल ना कर पाए लेकिन वहाँ पर आप लोग कॉल SMS अलर्ट वगैरह जो है वो आप लोग इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर कंसोल के साथ जोड़ते हैं तो। बाकी अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी प्राइस रिलेटेड बातें करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताई है इसकी जो टॉप मॉडल है जहाँ पर आप लोग को डुअल आप कह सकते हैं मतलब स्प्लिट सीट विथ यहाँ पर फ्रंट में डिस्क मिल रही है। प्राइस 1,19,500 के आसपास आती है। इसी के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को लोएस्ट डाउन पेमेंट बताऊँ, करीबन 12 से 14,000 के बीच में आप लोगों को इसकी जो लोएस्ट डाउन पेमेंट है वो देखने में मिल जाएगी। एंड देन अगर आप लोग EMI देख रहे हैं तो करीबन स्टार्ट होती है 3,500 से 4,000 के बीच में। बाकी मैं आप लोगों को 3 साल की EMI जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सुना दूँ। बाकी रेगुलर एग्जॉस्ट आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने साउंड भी सुन लिया। बाकी आप लोगों को साउंड कैसी लगी नीचे कमेंट पे लिखकर बताना, प्लीज नहीं भूलिएगा। अब दोस्तों टॉप 5 स्पोर्टी 125cc बाइक्स में से चौथे नंबर पर जो बाइक मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ ये है 2024 बजाज पल्सर NS 125। अब मैं आप लोग इतना कह सकता हूँ कि इस बाइक को आप फर्स्ट या सेकंड नंबर पर भी ले जा सकते हैं। अब इसका कारण क्या है और क्यों फोर्थ नंबर पर ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आप लोग इसको इसलिए गिन सकते हैं दोस्तों क्योंकि पहले देखिए वैसे तो इस बाइक में कोई कमी आप लोग ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन पहले आप लोगों को रियर से यहाँ पर टायर में 100 सेक्शन की टायर मिलती थी 100 mm की। अभी कंपनी ने इसको बढ़ाकर अपग्रेड करके 120 mm की ला दिया है। तो एक बहुत बड़ा या फिर आप कह सकते हैं वेलकम चेंज कंपनी ने करी है और बहुत जल्द आप लोग को राइड रिव्यू मिल जाएगी कि चेंज होने की वजह से यहाँ पर राइड डायनामिक्स में क्या फर्क पड़ती है। तो अब देखिए यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं कि भाई चौथे नंबर पर क्यों है। अब देखिए जो 5 बाइक मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ उनमें अगर आप लोग यहाँ पर प्राइस कंपैरिजन करते हैं तो ये बाइक जो है आप लोग को सबसे ज़्यादा यहाँ पर पे करना हो रहा है। मैं आप लोग को बता दूँ पहले आप लोग को 100 सेक्शन की टायर मिलती थी, अभी आप लोग को 120 सेक्शन की मिल रही है। पहले से अभी यहाँ पर करीबन 1,000 रुपये का प्राइस इंक्रीज हुआ है। अभी आप लोग को यहाँ पर करीबन 1,33,600 रुपीज़ तक आप लोग को यहाँ पर पे करना हो रहा है। अब देखिए सेकेंड रीज़न जो मैं आप लोग को बताऊँगा कि
अगर आप लोग वेट देखते हैं तो ये थोड़ी ज़्यादा है 144, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो इनिशियल आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी धीमी है, लेकिन टॉप एंड परफॉर्मेंस अगर आप लोग देख रहे हैं जो 5 बाइक में आप लोग को यहाँ पर भी बता रहा हूँ, सबसे बेहतरीन टॉप एंड आप लोग यहाँ पर बिल्कुल आशा रख सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग के हिसाब से इसकी रैंकिंग क्या होनी चाहिए, वो आप लोग नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि ओवरऑल आप लोग को चीज़ें मिल क्या कह रही है। सबसे पहले अगर आप लोग इसकी हेडलैम्प देखते हैं, कुछ ही दिनों पहले कंपनी ने यहाँ पर ऑलरेडी हेडलैम्प का जो सेटअप है इसकी अपग्रेड कंपनी ने यहाँ पर दी हुई है। एंड देन अगर आप लोग टायर देखते हैं तो 80/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। देन यहाँ पर आप लोग को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है। रियर के साथ साथ अगर आप लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फ्रंट भी काफ़ी हद तक अप्लाई होती है ताकि यहाँ पर ब्रेकिंग को और तगड़ी बनाया जा सके। देन 240 mm की जो डिस्क ब्रेक है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। एंड देन इंजन और साथ ही यहाँ पर ये जो पेरीमीटर फ्रेम आप देख रहे हैं इसकी वजह से हैंडलिंग में ये आप लोग को और आप एक खास एक्सपीरियंस निकाल कर देती है। बाकी इंजन अगर आप लोग देख रहे हैं 124.45 सीसी एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, और आप कह सकते हैं कि बेस्ट इन क्लास पावर भी आप लोग को देती है, करीबन 12 PS तक की पावर विद 11 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को जो ब्लूटूथ कंसोल है ये भी आप लोगों को मिलेगा। बाकी हाँ, एक बार मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट जो टर्मिनल नेविगेशन है वो तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन बजाज की जो राइड कनेक्ट ऐप है उसको अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो आप लोग यहाँ पर जो कॉल SMS अलर्ट है वो चीज़ आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल दिखेगी। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो स्पीडो, ओडो, टैको, टाइम, ये सारी चीज़ें विद गियर पोजिशन सेंसर यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगी। और साथ ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो क्लिप ऑन हैंडल बार है ये आप लोगों को मिल रहा है। देन मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये आप लोगों को मिलेगी। E20 इंजन मिल रही है तो फ्लिक्स व्हील कंपैटिबल इंजन आपको मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगी। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो पिलियन को पकड़ के बैठने के लिए जो ग्रैब हैंडल है वो मिल रहा है। देन रियर में आप लोगों को यहाँ पर जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो मिल रहा है। देन 130 mm की जो ड्रम ब्रेक है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगी विद दिस बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म। अब दोस्तों यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया था कि प्राइस आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 1,33,600 रुपीज़ तक पे करनी होगी। अगर आप लोग डाउन पेमेंट देख रहे हैं तो करीबन आप लोग को यहाँ पर 14,500 से 15,000 रुपये तक मिनिमम डाउन पेमेंट इसकी आप लोग यहाँ पर मान कर चल सकते हैं। और विद दिस मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप लोग EMI देखते हैं तो EMI करीबन स्टार्ट हो जाती है 4,500 से 5,000 के बीच में, जो आप लोगों को 3 साल तक की EMI के हिसाब से आप लोग यहाँ पर मान कर चल सकता है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग टैंक यहाँ पर देख रहे हैं तो करीबन 12 लीटर की आप लोग को यहाँ पर जो टैंक है वो यहाँ पर मिल जाएगी। और माइलेज आप लोग 48 से 52-53 के बीच में आप लोग यहाँ पर मान कर चल सकते हैं। इससे ऊपर नीचे अगर आपको मिला तो आपकी एक्सपीरियंस नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो अंडर व्हील एग्जॉस्ट है वो आपको मिल जाता है। बाकी दोस्तों साउंड इसकी आप लोगों को लगी कैसी, नीचे प्लीज कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों टॉप 5 125 सीसी बाइक्स में से तीसरे नंबर पे जो बाइक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये है 2024 होंडा SP 125। अब देखिए सामने आप लोग को यहाँ पर LED लाइट तो मिल ही रहा है। देन होंडा की एक रिलायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है जिसकी वजह से ये बाइक बहुत ज़्यादा सेल भी होती है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो माइलेज है ये इसकी USP है जो आप लोगों को करीबन 60 kmpl तक की भी यहाँ पर आप लोग आशा रख सकते हैं। बाकी टायर अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कंपनी ने कुछ ही दिनों पहले अपडेट करी है। 80/100 सेक्शन की टायर आप लोग को मिल जाएगी विद 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील फ्रंट में। देन अगर आप लोग देख रहे हैं 100/80 सेक्शन की जो टायर है विद 18 इंचेस ऑफ रियर विद 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये आप लोग को यहाँ पर रेयर में मिलेगी। बाकी फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं तो 240 mm तक की ये जो डिस्क ब्रेक है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगी विद दिस कैलिपर। एंड देन यहाँ पर 31 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है ये तो आपको मिल ही रही है। और रेयर में अगर आप लोग आ रहे हैं 130 mm की ड्रम ब्रेक के साथ यहाँ पर आप लोग को डुअल हाइड्रोलिक जो शॉक एब्जॉर्बर है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में बिल्कुल मिलती है। बाकी देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कंसोल है ये आपको काफ़ी बेसिक से कंसोल मिलेगा, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है जैसे कि फ्यूल गेज सेंसर है, स्पीडोमीटर आपको मिल रही है, गियर पोजिशन जो सेंसर है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, ट्रिप वगैरह आप लोग को यहाँ पर दिखाई है, टाइम दिख जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर ब्लूटूथ होती तो शायद ये सेकंड या फर्स्ट नंबर पर भी जंप कर सकती थी विथ अ बिट ऑफ फीचर्स अगर इसमें मिल जाती तो। बाकी आप लोग का क्या कहना है वो आप लोग नीचे यहाँ पर कमेंट में लिखकर मेंशन कीजिएगा। लेकिन अभी मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी जो इंजन है इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग को 123.9 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिलता है। 10.8 PS की मैक्स पावर, 10.9 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। एंड देन मैं अगर आप लोग को यहाँ पर इसकी प्राइस के बारे में बताऊँ तो देखिए 2 वेरिएंट आप लोग को मिलेगी, एक है ड्रम एंड देन डिस्क। अभी आप लोग को यहाँ पर डिस्क जो वेरिएंट है ये दिख रहा है। ड्रम मॉडल का जो प्राइस है वो अराउंड आप लोग को 1,02,300 रुपीज़ तक में मिलती है। और ये जो डिस्क एडिशन है यहाँ पर प्राइस आप लोग को 1,06,700 रुपीज़ तक में ये देखने को मिल जाएगी। एंड देन यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आप लोग को बताना भूल रहा था वो है ब्रेकिंग। CBS ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट भी काफ़ी हद तक अप्लाई होती है ताकि यहाँ पर ब्रेकिंग को और बेहतर तरीके से बनाई जा सके। एंड देन प्राइस मैंने आप लोग को यहाँ पर दोनों ही वेरिएंट की यहाँ पर बताई है। देखिए
यहाँ पर दो चीज़ हो सकती है, अगर आपकी सिविल सही है, मतलब बहुत सही अगर आप सिविल स्कोर बना कर रखे हैं तो आप लोग को जीरो डाउन पेमेंट पर भी ये बाइक अवेल आप कर सकते हैं। एंड जीरो डाउन पेमेंट पे ही नहीं, यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं कि नो कॉस्ट EMI पर भी आप इस बाइक को अवेल करा सकते हैं। एंड देन अगर आप लोग नो कॉस्ट EMI पर अवेल करा रहे हैं, आप लोगों को जो 3 साल तक की EMI वो अराउंड आप लोगों को 2,676 रुपीज़ पड़ेगी। और मान लीजिए अगर आप लोगों ने करीबन 10-12 हज़ार तक यहाँ पर डाउन पेमेंट कर दिया है, इन दैट केस EMI जो स्टार्ट होगी वो है अराउंड 3,508 रुपीज़ से। और माइलेज मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है, अराउंड 60 km तक की भी आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एंड मैं आप लोगों को यहाँ पर टैंक के बारे में बता दूं दोस्तों, अराउंड 11.2 लीटर्स तक की जो टैंक है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलेगी। और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को इस बाइक की सुना देता हूँ। अब दोस्तों टॉप 5 125cc बाइक्स में दूसरे नंबर पर जो बाइक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये है 2024 TVS रेडा 125। अब देखिए दोस्तों, ये 2 नंबर पे क्यों है, क्या इसकी रीज़न है, ये मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो आप लोग को SBT मिलती है, रियर के साथ साथ फ्रंट ब्रेक अप्लाई होती है, ABS यहाँ पर नहीं मिल रही। बस यही एक कारण है मैं कहूँगा जो ये सेकंड नंबर पे, नहीं तो ये फर्स्ट नंबर पर जाने के बिल्कुल लायक है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अब देखिए क्या क्या चीज़ें मिलती है, किसके लिए ये बाइक आप लोग को खरीदनी चाहिए, वो मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूँ। 125cc सेगमेंट में ना क्विक एक्सेलरेशन, मतलब अगर आप लोग देख रहे हैं इसको डेली कम्यूटिंग के लिए यूज़ करेंगे, अगर आप लोग कोई आप कह सकते हैं मतलब ओवरटेक वगैरह करना चाहते हैं जहाँ पर आपको क्विक रिस्पांस चाहिए, थ्रॉटल रिस्पांस बेहतर चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है ना काफ़ी बेहतरीन है। मतलब आप इनिशियल समझ लीजिए या फिर मिड रेंज, काफ़ी बेहतरीन आप लोग को यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है ये बाइक ऑफर बिल्कुल करती है। एंड देन यहाँ पर अभी ये तो बेस मॉडल है, एक बार मैं आप लोग को मॉडल्स के बारे में बता दूँ। बेस मॉडल आप लोग को यहाँ पर मिल रही है सिंगल सीट के साथ, जहाँ पर आप लोग को डिजिटल कंसोल तो मिल रहा है लेकिन ब्लूटूथ नहीं है। देन आप लोगों को इसकी ऊपर वाली जो वेरिएंट मिलेगी वहाँ पर स्प्लिट सीट है एंड सेम कंसोल आपको मिलेगी। एंड देन आप लोग को एक और एडिशन मिलेगा टॉप मॉडल में, जहाँ पर आप लोगों को स्प्लिट सीट मिलेगी और कंसोल जो है वो डिफरेंट मिलेगी। वहाँ पर ब्लूटूथ आपको मिलता है, जहाँ पर आप टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया है। एंड देन देखिए माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं ना, एक्सेलरेशन गजब देती है, माइलेज भी गजब देती है, 55 से 60 km तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड देन सामने में अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट LED हेडलैम्प का जो सेटअप है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। एंड देन SBT, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, रियर ब्रेकिंग इस्तेमाल करने पर फ्रंट ब्रेक जो है वो भी यहाँ पर अप्लाई हो जाती है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर मिलेगी। बाकी फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर 80/100 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, देन 240 mm की यहाँ पर आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं ये जो पेडल डिस्क है ये आप लोगों को मिलेगा। रियर में आप लोगों को यहाँ पर 100/80 सेक्शन की जो टायर है, 100/90 सेक्शन की जो टायर है ये आप लोगों को मिल जाएगी विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, 130 mm ड्रम ब्रेक। और यहाँ पर आप लोगों को एडजस्टेबल ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ना, ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाते हैं। देन कंपनी का दावा है 0 to 60 km/h की जो स्पीड है ये सिर्फ 5.9 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। एंड देन एक और बेस्ट चीज़ जो आप लोगों को मिलेगा, इनफैक्ट 2 बेस्ट चीज़ जो मिलेगा वो है TVS इंटेलिगो सिस्टम। मतलब जब आप ट्रैफिक पर होते हैं, अगर बाइक ये इंजन जो आइडल खड़ी रहती है तो 5 से 10 सेकंड में अपने आप शट डाउन हो जाती है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर क्लच पकड़ के हल्का सा थ्रॉटल ब्लिप करते हैं तो अपने आप गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये तभी होगी जब आप यहाँ पर इसको इको मोड में चलाते हैं। पावर मोड में बाइक को रखने से ये जो इंटेलिगो सिस्टम है ये काम नहीं करेगी। बाकी 125cc में आप कह सकते हैं फर्स्ट इन सेगमेंट है कि यहाँ पर आप लोगों को इको या फिर पावर मोड आपको देखने में मिल रहा है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात आप लोग कह सकते हैं। अब इतनी सब कुछ अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो एक बार जो इंजन उसके बारे में आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर इंजन में आप लोगों को 124.8cc सिंगल सिलेंडर, अब ये एकमात्र बाइक है 125cc में, मैं यहाँ पर ड्यूक को नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। बाकी वहाँ पर तो लिक्विड कूल मिल जाती है, प्राइस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप लोगों को एयर कूल के साथ साथ जो ऑयल कूलिंग सिस्टम है ना, ये भी आप लोगों को यहाँ पर कंपनी ऑफर कराती है। एंड देन आप लोगों को 3 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन तो आप लोगों को यहाँ पर मिल ही रहा है। पावर भी काफ़ी सही है, 11.3 PS की मिलेगी एंड 11.2 Nm तक का जो मैक्स टॉर्क है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। अब देखिए माइलेज तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया ही है कि करीबन आप लोगों को 55 से 60 km तक की आप लोगों को मिलती है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को 10 लीटर तक की जो यहाँ पर टैंक है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। एंड प्राइस अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों तो इसकी जो बेस मॉडल है 1,11,200 की करीबन स्टार्ट हो जाती है। इसकी प्राइस अभी 5,000 रुपये घटा दी गई है। एंड टॉप मॉडल जहाँ पर ब्लूटूथ आपको मिलेगी विद स्प्लिट सीट, वहाँ पर आप लोगों को 1,28,700 तक करीबन पे करना हो रहा है। डाउन पेमेंट अगर आप लोग देख रहे हैं तो करीबन स्टार्ट हो जाती है 16,000 रुपये से, मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करो। एंड देन EMI अगर आप लोग देख रहे हैं स्टार्ट होती है करीबन 3,700 रुपये से, जो कि आप कह सकते हैं 3 साल तक की EMI यहाँ पर आप लोग को देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोग को सुना दूँ।
बाकी दोस्तों वेट अगर आप लोग देख रहे हैं तो 123 किलोग्राम है, जो कि आप कम ही समझ सकते हैं। देन अगर आप लोग इसकी मतलब सीट हाइट देख रहे हैं तो कम ही आप लोग ये भी समझ सकते हैं, 780 mm के आसपास ये यहाँ पर आपको देखने में मिलेगी। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5.23 तक की भी तो भी आप आराम से मैनेज कर पाएंगे। और कुशनिंग अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी आप लोगों को काफ़ी सही इस बाइक में देखने में मिलती है। तो फैमिली के साथ अगर आप लोग सिटी राइड्स के साथ साथ थोड़ी बहुत अगर आप लॉन्ग राइड्स करना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों टॉप 5 125cc सेगमेंट बाइक में पहले नंबर पर मैं आप लोगों के लिए जिस बाइक को लेकर आया हूँ वो है 2024 हीरो एक्सट्रीम 125R। अब दोस्तों कई कारण हैं इस बाइक को फर्स्ट नंबर पे लाने के लिए। बाकी 160 सीसी में मैंने एक्सट्रीम को सेकंड पे रखी थी, लेकिन 125 में यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे तो इसका रहना बनता है। कई कारण हैं, मैं आपको गिना देता हूँ। देखिए पहली बात तो यह कि भाई लुक में अगर आप लोग देखते हैं तो 25 वाली फील आती नहीं है, 150 तो 60 वाली फील आपको बिल्कुल मिलेगी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये ड्यूक 125 को अगर एक्सक्लूड करी जाए तो यही आपको एकमात्र 125 में बाइक मिलेगी जहाँ पर आप लोग को ABS मिलती है। बाकी अभी यहाँ पर ये ABS वाली वर्जन नहीं है, ये IBS वाली वर्जन है। IBS में क्या होता है 240 mm की डिस्क मिलती है और ABS वाली वर्जन में 276 mm की आप लोग को यहाँ पर डिस्क मिलती है। अब ये भाई 150-160 सीसी वाली फील क्यों देती है। टायर अगर आप लोग देखते हैं फ्रंट पे आप लोगों को 90/90 सेक्शन की मिल जाती है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। मैं ABS वाली वर्जन की बात कर रहा हूँ। एंड देन अगर आप लोग रियर में आते हैं तो 120/80 सेक्शन की आप लोग को टायर मिल जाती है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। साथ ही यहाँ पर आप लोग को 130 mm की जो ड्रम ब्रेक है वो मिल रही है। एंड देन एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन आप लोगों को मिल रहा है। एंड देन यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि अगर आप लोग ABS वाली वर्जन पर भी जाते हैं तो वहाँ पर ना 37 mm तक की आप लोग को यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक फोक है ये मिलती है। बाकी अपाचे वगैरह में अगर आप लोग जाते हैं 162V4 भी वहाँ पर 31 mm की मिलती है। तो कितनी ये ब्रॉडर लुक देती है, समझ रहे हैं कितना वो तगड़ा वाला लुक आता है, ठीक है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर स्प्रिंट EBT इंजन में यहाँ पर आता है। आप कह सकते हैं स्मूथ पावर रिस्पॉन्स एंड इंस्टेंट टॉर्क विथ EBT इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी, ताकि स्मूथनेस के साथ यहाँ पर जो पावर आप कह सकते हैं कि जो डिलीवरी है वो यहाँ पर करी जा सके इंस्टेंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो किक स्टार्ट है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। भले ही आप लोग यहाँ पर टर्न बटन नेविगेशन यूज़ डायरेक्टली ना कर पाए, लेकिन कॉल SMS अलर्ट वगैरह जो चीज़ है वो आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाते हैं। देन LED लाइट अगर आप लोग देखते हैं तो सिर्फ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये टर्न सिग्नल है, यही LED नहीं है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये जो प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिलता है। तो ये भी एक बहुत खास चीज़ आप कह सकते हैं। एंड देन राइडर कंफर्ट, सीट अगर आप लोग देखते हैं स्पेशियस है, पीछे पकड़ के बैठने के लिए पिलियन के लिए यहाँ पर ग्रैब हैंडल काफ़ी तगड़ी वाली है। एंड देन क्योंकि हैंडल बार भी ऊंची है तो काफ़ी अपराइट आप बैठता है। थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड्स वगैरह प्रेफर कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। एंड देन माइलेज की जहाँ तक बात है भाई 60 किलोमीटर तक भी आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब दोस्तों एक बार जो इंजन इसके बारे में आप लोगों को बता दूँ, 124.7cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फिलेटेड इंजन आपको मिलेगी 11.4 BHP की मैक्स पावर और 10.5 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी हाँ अगर आप लोग देखते हैं मतलब दूसरी और 2525cc बाइक्स के हिसाब से तो वेट थोड़ी ज़्यादा है, 136 किलोग्राम, ठीक है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि वेट ना इसकी वजह से आपको एक्सेलरेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर लैग वगैरह फील हो रहा है, ऐसा आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा। चाहे इनिशियल हो, मिड रेंज हो या फिर टॉप एंड हो, अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है। एंड इनफैक्ट लुक के हिसाब से अगर आप लोग वेट देख रहे हैं ना तो आप लोगों को स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड करती है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं जो सीट हाइट है वो भी काफ़ी लो है, 795, काफ़ी लो नहीं है, ठीक ठाक है। अगर आपकी हाइट अराउंड 534 तक की भी आप इसको आराम से मैनेज कर पाते हैं। अब दोस्तों मुद्दे की बात करते हैं, प्राइस आपको कितनी पे करनी होगी अराउंड। देखिए ये जो IBS वाली वर्जन है, IBS में क्या होता है दोस्तों, आप लोग को i3S जो टेक्नोलॉजी है ये आप लोग को यहाँ पर मिलती है। बाकी IBS अलग है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, रियर अप्लाई करने पे फ्रंट भी अप्लाई होती है, लेकिन ABS वाली वर्जन में i3S टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। अब ये i3S है क्या, जब आप ट्रैफिक पर खड़े होते हैं, इंजन अगर ऑन है, आइडल पे चल रही है तो 5 सेकंड बाद अपने आप इंजन बंद हो जाती है ताकि माइलेज को मेंटेन की जा सके। ये वाली जो एडिशन है इसकी प्राइस 1,19,570 तक आती है। अंदर अगर आप लोग इसकी टॉप मॉडल ABS वाली वर्जन पर जाते हैं 1,25,650 रुपीज़ तक जाती है। एंड देन मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप लोग देख रहे हैं करीबन 25,000 रुपये से स्टार्ट होती है और मिनिमम EMI अगर आप लोग देखते हैं करीबन 4,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। और ये EMI 3 साल तक की EMI आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं। बाकी दोस्तों टैंक भी अगर आप लोग देखते हैं देखने में तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, लेकिन हाँ 10 लीटर की टैंक है, 125cc के हिसाब से ठीक है। और माइलेज मैंने कहा है अराउंड 60 किलोमीटर तक की भी आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब दोस्तों एक बार इतनी अगर गुणगान की जा रही है इस बाइक की तो एक बार जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुन लिया। और इंजन किल स्विच देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी आप लोगों को मिल रही है। बाकी दोस्तों मैंने आप लोगों को 125cc में 5 स्पोर्टी बाइक यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने प्रेजेंट किया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है रैंकिंग में
कोई और बाइक 1 नंबर पे आ सकती थी, 2 नंबर पे आ सकती थी, 3 या 5वें नंबर पर आ सकती थी, 4थे नंबर पे आ सकती थी। प्लीज़ अपना जो रैंकिंग है वो नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा। बाकी आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया, पता है क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे क्लिक करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।